दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आकार आईएएस टेस्ट सीरीज़ में से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो हम पूरे एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेडागास्कर नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आप जानते हैं कि ये जो मेडागास्कर है यह हिंद महासागर में। अब मैं आपसे यहाँ ये अपेक्षा करूँगा कि आप मैप को सामने रखिए। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप एटलस को हमेशा अपने सामने रखिए। उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा लोकेशन है। जैसे मैं आपको बताऊँगा कि ये अफ्रीका है। अफ्रीका के पूर्व में जो है, दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर स्थित है। यहाँ पर इंडिया मान लो, ये इंडिया है, ठीक है। ये पूरा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है, ठीक है। अब नदियाँ और उनके किनारे बसे शहरों के नाम दिए गए हैं। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी के किनारे बसा है। खार्तूम नील नदी, बर्लिन स्प्रिन नदी के किनारे, और रोम टाइबर नदी के किनारे। इटली का रोम शहर जो है वह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही उत्तर 4132, जो बी में आपको दिया गया है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो अगर आपके सामने मैप होगा तो आप देख रहे होंगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में कॉर्नर पर आपको भूमध्य सागर पर मिलेगा स्पेन और मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, विक्टोरिया झील कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, ये सही है। ह्यूरॉन झील दक्षिण अमेरिका, ये गलत है क्योंकि 5 झीलें हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये झीलें उत्तर अमेरिका की झीलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये झीलें उत्तर अमेरिका की हैं। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ह्यूरॉन झील दक्षिण अमेरिका की नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका की है। मिशिगन उत्तर अमेरिका, और कैस्पियन सागर जो है वो यूरेशिया की है, ठीक है। अब कैस्पियन सागर जो है, नाम तो सागर है लेकिन ये झील है। क्यों इसका नाम सागर क्यों पड़ा? क्योंकि पहले क्या होता था, सैटेलाइट वगैरह नहीं होते थे। तो पहले जब वहाँ के आसपास के लोगों ने इसको देखा तो वो इसको बहुत बड़ा विशाल समुद्र के समान एक जलाशय उनको दिखा कि ये तो एक समुद्र है। तो उन्होंने इस झील को समुद्र का नाम दे दिया, क्योंकि पहले इतना साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। बाद में सैटेलाइट के माध्यम से देखा कि ये सागर नहीं बल्कि एक झील है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने इसको कैस्पियन सागर नाम दे दिया। तो तब से इसका नाम कैस्पियन सागर ही चल रहा है। ये जबकि एक झील है, ये कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो अब असत्य कथन आपको चुनना है। मालदीव दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। ये गलत है क्योंकि मालदीव दक्षिण एशिया का पहला सबसे छोटा देश है। मतलब सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। बाकी सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथनों को चुनिए। कूट चुनना है आपको, कौन कौन से कथन सही हैं। कैमरून पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये सही है। किलिमंजारो पर्वत एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है, अफ्रीका में है, आप जानते ही हैं। एल्गन पर्वत एक अति सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े कैनियन ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है? तो विश्व के सबसे बड़े कैनियन ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी करती है। कोलोराडो नदी जो है यूएसए के पश्चिमी भाग में कोलोराडो के पठार क्षेत्र में बहती है। ये विश्व के सबसे बड़े ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। अब कैनियन क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। जब नदी अपर्दन की अवस्था में होती है, जब नदी अपर्दित होती है, अपने जो उसके तटबंध होते हैं उनको अपर्दित करती है, तो एक वी आकार की घाटी बनाती है। तो ये वी आकार की घाटी जब चौड़ी हो जाती है, जब अपर्दन होते 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 जब ये ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो इसको कैनियन कहा जाता है। और कम चौड़ी होती है उसको गार्ज कहा जाता है, ठीक है।
तो ये 2 टर्म्स आप हमेशा याद रखना, नदी अपर्दन के द्वारा ये संरचनाएं निर्मित होती है। सुलीवन की खान किस देश में अवस्थित है? तो सुलीवन की जो खान है वह कनाडा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह विषुवत रेखा पर स्थित है? तो आप मैप में जब देखेंगे तो आपको इन देशों में से एक तो इक्वेडोर, एक ब्राज़ील और एक कोलंबिया, तो ये सी जो ऑप्शन है ये आपको विषुवत रेखा पर दिखेगा। तो आप विषुवत रेखा पर जो भी देश है सब पर नज़र मार लीजिए एक बार कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 को सही सुमेलित कीजिए। जोहान्सबर्ग जो है वो तांबे से संबंधित है क्या? तो गलत है, क्योंकि जोहान्सबर्ग जो है ऑस्ट्रेलिया का वो सोना है, वहाँ पर सोना खूब मिलता है, तो यह गलत हो गया। प्रीमियर की खान हीरे से संबंधित है, ये सही है। गढ़ कटंगा या कटंगा प्रदेश जो है वो तांबे से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। किम्बरले जो है वो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? बी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वह लापाज है, जो बोलिविया की राजधानी है। ठीक है। बोलिविया की राजधानी लापाज जो है वह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियंस कहा जाता है। लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। बाल्कन देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किन किन देशों को बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। तो बाल्कन कंट्रीज़ में रोमानिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, अल अल्बारिया है, अल्बेरिया है, एथेंस है, स्लोवेकिया है, क्रोएशिया है। तो पोलैंड जो देश है वह बाल्कन देशों में शामिल नहीं है। तो बाल्कन देश कौन कौन से हैं? सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बेरिया, एथेंस, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। बाल्कन की खाड़ी से जो लगे हुए देश है, आप मैप में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह बाल्कन देश कहे जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है घास के मैदान और देश से संबंध करना है। ठीक है। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान आपको यूक्रेन में मिलेंगे, पुस्ताज हंगरी में मिलेंगे, प्रेयरी उत्तर अमेरिका में और पंपास साउथ अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो प्रेयरीज जो है उत्तर अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, स्टेपी यूक्रेन। ठीक है। तो 2, 1, 3, 4 जो है वह सी में आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन, ये भी फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। बरमुंडा क्षेत्र में जब कोई जहाज या वायुयान गुजरता है तो उसके रडार, रेडियो सिग्नल, वायरलेस सिस्टम आदि ठीक से कार्य नहीं करते। सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? कि पानी की गहराई कम होती है। तो गलत बात। यहाँ पर जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक होता है कि उस क्षेत्र से जो भी हवाई जहाज या जो भी कोई भी पिंड गुजरता है तो वो अपने अंदर उसको खींच लेता है। तो बरमुडा ट्रायंगल का जो कारण है वह चुंबकीय क्षेत्र है, न कि पानी की गहराई का कम होना। तो एक सही है, बी गलत है। ठीक है। कौन सी नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? तो राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है अपने आप में। ठीक है। कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है? तो ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी भी है, गिब्सन भी है, लेकिन पेटागोनिया जो है वह साउथ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकल्ले है। तो यही गलत हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोसिस्को है। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है माउंट मैकल्ले जो है वो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह पहला कथन ही गलत हो गया, बाकी सभी कथन सही होंगे। ठीक है। ग्रेट बियर लीफ जो है वो किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है, ये अवरोध पैदा कर देती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इस क्षेत्र में स्थित है, जो अवरोधक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। सत्य कथन चुनिए। मेडिसिन रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में मेडिसिन, ये भी सही। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनिस है, ये दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज फ्राइड है,
ये भी सही है। इसकी आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कनाडा और यूएसए के बीच में मेडिसिन है, तो मेडिसिन से जोड़कर आप कह सकते हैं कि मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो कनाडा यूएसए के लोगों को मिलता है। हिंडनबर्ग और ओडरनिसे जो है वो जर्मनी पोलैंड के बीच में है। सीज फ्राइड जो है वो जर्मनी फ्रांस के बीच में है। तो ये चारों कथन यहाँ पर सत्य है। आप इसकी कोई अपने हिसाब से ट्रिक भी बना लीजिएगा, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो विंसन मैंसिफ है। जबकि माउंट इरेबस जो है यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और लेम्बर्ट जो है ये ग्लेशियर है, और बेंटले जो है ओक ग्लेशियर है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के संबंध में चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे ऊंचा शिखर विंसन मैंसिफ, माउंट इरेबस जो है यह ज्वालामुखी, लेबर्ट और बेंटले एक ग्लेशियर है वहाँ के, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में है। एशिया की सबसे लंबी नदी ये यांगसी नदी है, जो पीली नदी भी कही जाती है, ठीक है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो चीन में बहती है, ठीक है। थैंक यू।